बच्चन। आज हम लोग जा रहे हैं क्लास 4 की एनसीईआरटी बुक से हिंदी का पाठ 2 जैसा सवाल वैसा जवाब करने। आइए शुरू करते हैं। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी ने कभी न कभी बादशाह अकबर और उनके बुद्धिमान मंत्री बीरबल की कहानियाँ सुनी होंगी। आपने उनके बारे में बहुत किस्से सुने होंगे, ये भी उन्हीं में से एक है। इसमें बताया जा रहा है कि बादशाह अकबर के मंत्री बीरबल इतने बुद्धिमान थे कि बड़े बड़े बुद्धिमान और विद्वान लोग इनके आगे घुटने टेक देते थे। ठीक है। और अकबर के दरबार के जो बाकी लोग थे वो बस मौका ढूंढते रहते थे बीरबल को मुसीबत में फंसाने का, अकबर की नज़रों में नीचा दिखाने का। तो अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़ ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। लेकिन निकलवाते कैसे? तो अकबर के ही एक खास दरबारी था ख्वाजा सरा। उसको अपने विद्या और बुद्धि पर इतना घमंड था कि वो अपने आप को सबसे महान समझता था। वो बीरबल को अपने सामने कुछ नहीं समझता था, वो छोटा बालक और बेवकूफ़ समझता था। लेकिन ख्वाजा सरा के समझने से सत्य असत्य नहीं हो जाता, सच बदल नहीं जाएगा उसके सोचने से, उसके मानने से तो कुछ होगा नहीं। अकबर के दरबार में तो बीरबल की ही चलती थी, सभी लोग बीरबल की बातें मानते थे। अकबर के सामने सभी ऐसा शो करते थे, दिखावा करते थे कि बीरबल बहुत महान है, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं। बीरबल की ही बातें सब मानती, उनकी तरफदारी करते, लेकिन उनके पीठ पीछे वे बीरबल को फंसाने के तरीके ढूंढते। ठीक है। और ख्वाजा सरा भी उन्हीं में से एक था। ख्वाजा साहब को बस मौका चाहिए था। जब भी ख्वाजा सरा बात कोई करते थे दरबार में तो उनकी बात का वहाँ पे कोई महत्व नहीं रहता था। ख्वाजा साहब का ये सोचना था कि अगर मेरी चलती तो मैं तो बीरबल को हिंदुस्तान से ही निकलवा देता, यानी राज्य से ही मैं बीरबल को बाहर निकलवा देता, उसकी यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन निकलवाते कैसे? उनके हाथ में तो कोई राजपट था नहीं, वो राजा नहीं थे, वो बादशाह नहीं थे। तो एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वो लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। तो एक दिन ख्वाजा सरा ने बीरबल को अकबर के सामने नीचा दिखाने के लिए, ख्वाजा सरा वाकई में बहुत बुद्धिमान था, ऐसा नहीं था, लेकिन उसको घमंड था इस बात पे। ये गलत बात थी, किसी भी बात पे अभिमान नहीं होना चाहिए। तो उसने बहुत ही अच्छे मीन्स बहुत ट्रिकी सवाल बनाए, बहुत ही कठिन सवाल बनाए और उसको पूरा विश्वास था। वो ओवर कॉन्फिडेंट हम लोग कह सकते हैं कि जब बादशाह ये सवाल बीरबल से पूछेंगे तो बीरबल के छक्के छूट जाएंगे, यानी बीरबल उत्तर नहीं दे पाएगा और फिर वहाँ पे ख्वाजा सरा उत्तर देगा और वो महान बन जाएगा। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें, उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। तो ख्वाजा साहब अगले दिन प्रश्न बनाने के बाद खूब सज धज के अचकन पगड़ी पहन के दाढ़ी सहलाते हुए आए अकबर के दरबार में और बोले, बादशाह
बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ ही जाते हैं, उसकी बातों में आप आ ही जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास 3 सवाल उससे पूछें और उसकी दिमाग की गहराई नाप लें कि वो कितना बुद्धिमान है। इस नकली अक्ल बहादुर, यानी उनके कहने का मतलब था वो नकली अक्ल बहादुर यानी नकली बुद्धिमान था। अक्ल बहादुर मीन्स अक्ल से बहादुर। और उसका कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा, कलई खुल जाएगी, उसका सत्य सबके सामने आ जाएगा। तो ख्वाजा साहब भी अच्छे दरबारी थे, ठीक है, विशेष दरबारी थे। तो उनके अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? फिर जब ख्वाजा ने उनसे विनती की, अनुरोध किया, तो अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा कि बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर देने के लिए तैयार हो? क्या तुम दे सकते हो उत्तर? बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। तो बीरबल राजी हो गए। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? तो अकबर ने बीरबल से पहला प्रश्न ये पूछा कि संसार का केंद्र कहाँ है, मीन्स पूरे विश्व का केंद्रीय बिंदु कहाँ है? तो बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। बीरबल के पास एक छड़ी थी। उन्होंने क्या किया, उस छड़ी को ज़मीन पे गाड़ा एक जगह और बोला कि यह स्थान जो है यही पूरे संसार का केंद्रीय बिंदु है, यानी पूरे दुनिया के बीचों बीच ये जगह पड़ता है। और उन्होंने साथ में अपना सफाई भी दे दी कि यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो फीते से सारी दुनिया को नाप ले। यहाँ पे गलती से फीते प्रिंट हो गया, लेकिन यहाँ पे फीते है। फीते यानी मेजरिंग टेप, जिससे हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो बीरबल का कहना था कि अगर उनको विश्वास ना हो तो वो नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। उसके बाद अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। तो बीरबल जो थे वो अपने बुद्धिमत्ता से सारे सवालों के जवाब देते गए और साथ में उन्होंने सफाई भी दे दी ताकि बाद में ख्वाजा साहब को कोई उनसे शिकायत ना हो। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह, संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। तीसरा प्रश्न ये था कि संसार की आबादी कितनी है, मीन्स पूरे विश्व में कितनी जनसंख्या है, लोग कितने हैं पूरे विश्व में, ये था तीसरा सवाल। तो बीरबल ने कहा, जहाँ पना, संसार की आबादी तो पल पल घटती बढ़ती रहती है, यानी हर एक सेकंड में कहीं कोई जन्म लेता है, कहीं किसी की मृत्यु होती है। तो अगर सभी लोगों को एक जगह आप एकत्रित कर दें, इकट्ठा कर दें, तो मैं उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या आपको बता दूंगा। तो बादशाह बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं से कोड़कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। तो फिर बादशाह जो थे वो सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट हो गए बीरबल के उत्तर से। फिर ख्वाजा साहब की तो वहाँ पे नाक कट गई, उनकी बेइज्जती हो गई। फिर उन्होंने नाक भौं से कोड़कर यानी असंतुष्टतापूर्वक कहा कि ऐसे गोलमोल उत्तर से काम नहीं चलेगा। बीरबल बोले कि ऐसे सवालों के जवाब भी ऐसे होते हैं। और बीरबल ने ये भी बोला कि पहले आप मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। तो यहाँ पे अगर आपको प्रश्न आए कि इस पाठ का शीर्षक जैसा सवाल वैसा जवाब कहाँ तक सही है, तो आप उत्तर दे सकते हैं कि इस
पाठ का शीर्षक जैसा सवाल वैसा जवाब पूरी तरह से उचित है, क्योंकि इसमें ख्वाजा सरा ने जैसे प्रश्न किए हैं उनके हिसाब से बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब आगे ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। ठीक है, तो ख्वाजा साहब अब क्या बोल सकते थे, उनसे कुछ बोलते नहीं बना, वो कुछ बोल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि अब बीरबल ने तो सही उत्तर दे दिया था। अब वहाँ पे उनके बोलने का कोई मतलब भी नहीं था, क्योंकि अगर वो बोलते तो फिर अकबर उन पे क्रोधित होते और उनको अपनी इज्जत तो बचा के रखनी ही थी दरबार में। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। Thanks for watching. Like, share and subscribe.